चचा ने भतीजे के तमाचा मारा था। उसने कहा था जितना मारना है मार ले, मैं मुस्तफा की याद को दिल से नहीं निकाल सकता हूँ। ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़ना पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बदन पे कपड़ा तक नहीं था, ये कपड़ा भी मेरी बदौलत है, तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। बच्चे ने गर्दन झुकाई, आंखों में आंसू भर के कहा था, ओ चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे सीने में रह करके मक्के से मदीना चले गए। अब बच्चे का इश्क बढ़ने लगा। आका का दीदार नहीं हुआ। जब आका का दीदार नहीं हुआ, बच्चों रातों रात रोया करता था। और वो बच्चा कोई खानदानी बच्चा नहीं था, किसी अमीर का बेटा नहीं था, बल्कि वो बच्चा वो था कि जिसके पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह हुआ पर उसको इश्क हुआ है मदीने वाले से। जब वो रोया है आका करीम की मोहब्बत में, एक दिन चचा के पास आके कहने लगा, चचा कहा क्या? कहा मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है। जैसी चचा ने इतना सुना है, वो मुस्तफा का दुश्मन था, कहने लगा किस मोहम्मद की बात करता है? कहा मैं उसकी बात करता हूँ जो रब का भी यार है, जग का भी यार है, जो रब का भी प्यारा है, दुनिया का भी प्यारा है, मुझे उसी से इश्क हो गया है। इतना चचा ने सुना है। अब भतीजे पर वो जुल्म किए उसने। सर्दियों के दिन है, चचा ने मारना शुरू किया है। 9 साल का बच्चा तड़पता रहा, चचा को रहम नहीं आया। मारते मारते शाम हो गई है। चचा ने भतीजे को उठाया और उठाने के बाद खड़ा करके कहा था, सुन तेरा बाप तेरे पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुका था, और जब तू पैदा हुआ माँ तुझे मेरी गोद में डाल करके गई थी। मैंने तुझे परवरिश किया, मैंने तुझे पाला है, और सारी दौलत तुझे मैंने दी है। ये बकरियों का रेवड़ भी मैंने तुझे दिया है, मकान में हिस्सा भी मैंने तुझे दिया है, और मैंने ये चाहा था जब तू जवान होगा बेटी का निकाह भी तुझी से करूंगा। अब बता तो सही, तुझे फैसला करना है। अगर तुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई है तो सुन, तुझे ये जायदाद भी छोड़ना पड़ेगी, बकरियां भी छोड़ना पड़ेगी, और मेरी बेटी का तसव्वुर भी खत्म करना पड़ेगा। ये कहकर के उसने चचा ने भतीजे को बंद किया है। कहा अभी आता हूं तुझे आके रात में और तेरी खबर लूंगा। वो लोगों मदीने वाले से प्यार करो, मदीने वाले से प्यार करो। शाम में जब चचा वापस आया है, दरवाजा खोला है, सामने भतीजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। चचा ने कहा बता तेरा क्या फैसला है? उस 9 साल के बच्चे ने कहा था, चचा मुझे मोहम्मद की गलियों में जाने की इजाजत दे दे, महबूब के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता है, मेरी ख्वाहिश है महबूब की गलियों में चला जाऊं। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, चचा ने भतीजे के तमाचा मारा था। उसने कहा था जितना मारना है मार ले, मैं मुस्तफा की याद को दिल से नहीं निकाल सकता हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब इतना कहा था, चचा ने कहा था तुझे खबर भी है, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़ना पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बदन पे कपड़ा तक नहीं था, ये कपड़ा भी मेरी बदौलत है, तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। बच्चे ने गर्दन झुकाई, आंखों में आंसू भर के कहा था, ओ चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे सीने में रहने की जगह दे। कभी उस बच्चे से पूछ जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, माँ की ममता का आंचल भी नहीं है, ऐसा लावारिस हो गया कि आज चचा ने भी घर से निकाल दिया। भतीजे ने कहा था चचा आधी रात गुजर चुकी है, जरा रहम तो कर, मैं तेरा भतीजा लगता हूँ, तेरे भाई का बेटा हूँ, तूने कपड़े भी उतार लिए, पैर की जूती भी उतार ली, बता ऐसी सर्दी में मैं किसके दरवाजे जाऊंगा? चचा ने कहा था तेरी मर्जी, तू जिसके दरवाजे जाए, अगर तू मोहम्मद का हो गया है तो फिर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब भी वक्त है मान जा। भतीजे ने एक बार मुड़ के सर्दी का मौसम देखा, ठंड इतनी थी कि खून रगों में जमने लग जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर जाता है फिर खून को जमने नहीं देता, वो खून को गर्मी दिया करता है। मुस्तफा का इश्क बच्चे के सीने में आया है। चचा ने धक्के दे के रात को निकाला है। अल्लाह अकबर। मक्के की गलियां हैं, बंद दरवाजे हैं, रात का आधा पहर गुजर चुका है, बच्चा खड़ा है, सबके दरवाजे तकता है, किसके दरवाजे जाऊं, कौन मुझे कपड़े देगा, कौन मुझे सीने से लगाएगा। दिल में ख्याल आया किसके दरवाजे जाएगा, यार जब तेरा अपना ही अपना ना हो सका, यहाँ पर आए तेरा कौन अपने हो जाएंगे। उसको ख्याल आया चलो चलता हूँ, माँ तो माँ ही हुआ करती है, माना के बचपन में छोड़ के चली गई, लेकिन आज माँ के दरवाजे पे जाके उसी से भीख मांग लेंगे, आज हो सकता है माँ कुछ रहम कर दे। बच्चा चला गया, दबे पैर गया, दरवाजे पे दस्तक थी उस मकान के जिसके अंदर माँ ने दूसरे शोहर से निकाह कर लिया था। जैसी बच्चा दरवाजे पे गया, अंदर से माँ, बूढ़ी माँ की आवाज आई, कौन? कहा माँ, तेरा लखते जिगर आया है
जिसे तूने पैदा होने के बाद मुड़ के नहीं देखा, आज वो तेरे दरवाजे पे आया है। ए माँ, तूने मुझे सीने से नहीं लगाया, मैं शिकवा करने नहीं आया। तूने कभी दामन में नहीं रखा, मैं तुझसे शिकायत करने नहीं आया। ए मेरी माँ, आज तेरे दरवाजे पे मुझे मजबूरी लेके आ गई है। माँ, कोई शिकवा नहीं है। जब बच्चों को माँ की ममता की जरूरत होती है तब मैं तेरे प्यार के बगैर पलता रहा, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। जब मुझे तेरे सीने के दूध की जरूरत थी तब मैं भूख से तड़पता रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा है। ए माँ, आज तेरा बेटा बदन से नंगा है, कोई कपड़ा बदन पे नहीं है। मेहरबानी कर आज माँ अपने बेटे को कोई कपड़ा दे दे ताकि ऐसी सर्द रात में अपने बदन को छुपा सके। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना जुमला सुना है, माँ तो माँ हुआ करती है साहिबो, माँ का कलेजा फटने लग जाता है। तोड़ करके आई माँ ने अंदर से ला करके एक चादर दी है। देखा बदन के बेटे के बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, उसने ला के बेटे के बदन पे अपनी चादर डाल दी है। और डालने के बाद कहा था, लगते जिगर जरा इतना बता दे, तेरे कपड़े कहाँ चले गए, तेरे जूते कहाँ चले गए। बच्चा कहता है, माँ मैंने अपने महबूब के इश्क की कीमत अदा की है। माँ ने कहा था, लगते जिगर इस उम्र में तुझे किसका इश्क लग गया है। बच्चे ने कहा था, माँ मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है। माँ ने कहा था, बेटे वो कैसा मदीने वाला है जिसको तेरे जैसे उम्र के लड़कों से भी प्यार हो जाता है, तेरे जैसे बच्चे भी जिसके इश्क में खो जाया करते हैं, ऐसा कौन है वो। बच्चे ने रो के कहा था, माँ तूने मेरे महबूब को देखा जो नहीं है, अगर तू देख लेती तू भी इश्क करने लग जाती। तूने उसका जलवा जो नहीं देखा है, अगर तू देख लेती तुझे भी उससे प्यार हो जाता। माँ ने कहा, बेटे जरा 3 दिन ठहर जा, मैं तुझे और कपड़े बना देती हूँ। पर जैसी माँ ने कहा था 3 दिन ठहर जा कपड़े बना दूंगी, बच्चे ने कहा था, माँ मैं रुकने को तो रुक जाऊंगा, मुझे जरूरत भी है कपड़ों की, लेकिन एक ख्याल मुझे रुकने नहीं देता है। ए बेटे कौन सा ख्याल का, आज कई दिन हो गए महबूब का चेहरा नहीं देखा है। अगर तेरे दरवाजे पे मैं 3 दिन रुक गया और अगर मुझे 3 दिन से पहले मौत आ गई तो माँ महबूब का जलवा कैसे देखूंगा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया था और कहा था, लखते जिगर जरा ये तो बता के जा मुलाकात कहाँ होगी। तो बच्चे ने कहा था, माँ अगर बेटे से मिलने का दिल चाहे तो मदीने आ जाना, आका का पता पूछ लेना, जहाँ पे बादशाह रहता है उन्हीं गलियों में उसके नौकर भी ठोकरें खाते नजर आ। आलम देखिए, चादर के 2 टुकड़े, एक चादर बीच में से फाड़ के 2 टुकड़े किए, एक का तहबंद बनाया लुंगी, दूसरा बदन पे डाला, पैर नंगे हैं, रास्ते में चलता जा रहा है। किसी ने कहा था, यार ठहर जाना, सुना है वो बड़ी शान वाला है, और तुझे क्या लगता है ऐसे हाल में तुझे सीने से लगा लेगा। तरह तरह के लोग हैं, तुझे क्या लगता है, तेरे बदन के कपड़े देख, अपना ढंग देख, तुझे लगता है मदीने वाला तुझे अपना लेगा। बच्चे के कदम ठहर गए, सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं महबूब वापस कर देंगे, ऐसा तो नहीं नबी अपनाने से इनकार कर देंगे। फिर इश्क ने कहा था, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। कहा अब ठहरने की जरूरत नहीं, चल मदीने चल। चलते चलते जब आका का शहर आ गया, बच्चा जाके ना मस्जिद नबी में फजर का वक्त था, जब ये सहाबा इकराम नमाज पढ़ के निकल रहे थे, दीवार से लग के बैठा, हिम्मत जवाब दे गई, कैसे जाएगा, तो आलम का मालिक मुख्तार बैठा है, कैसे जाऊं इनकी बारगाह में। वो जो यहाँ बैठे हुए हर शख्स के दिल पे गुजरने वाले ख्याल से भी वाकिफ है, अपने दरवाजे पे बैठे हुए आशिक को कैसे भूल सकते थे, वो कैसे भूल जाते। फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया जा दरवाजे पे मेरा आशिक बैठा हुआ। अबू बकर सिद्दीक अल्लाहु अकबर अफजलुल खल्क बादल अंबिया हैं, सारी मखलूक में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, जैसी तशरीफ लाए ना आका का यही नौकर यूं बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने यूं हाथ पकड़ा, फरमाया सुन। कहा क्या? कहा मुस्तफा बुला रहे हैं। जैसे इतना सुना है उठ के खड़ा हो गया, आंखें बरसने लग गई, कहने लगा अबू बकर कहां मैं और कहां मदीने का सरदार, कहां मैं कहां कायनात का आका। कहा तुझे मुस्तफा ने बुलाया है। कहा मेरी हैसियत नहीं उनके कदमों तक जा सकूं, इसे पता न था मदीने वाला कायनात को नवाजने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इनकार किया था, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं मदीने वाले के बुलाने से आया हूं। जैसे इतना जुमला सुना है, बच्चा जब आया ना मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने, क्या देखता है, ये तो इसने कदम
कम बढ़ाए हैं, मदीने वाला पहले चल के आ गए। आका तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर। अब किस्मत की महराज देखो, सरकार तशरीफ लेकर के आए हैं। आका ने जैसी यूं बाजू फैलाए हैं, अब देखो इनका मामला क्या है। जैसी आका ने बाजू फैलाए हैं, अब बच्चे के कदम खुद ब खुद उठने लग जाते हैं। बच्चे ने दौड़ लगाई है और यूं गले लग के रो रहा था जैसे कि आज जन्मों के पिछड़े मिल रहे हों। आका के सीने से लग के रोया, हर दर्द का इलाज आज इसने ले लिया था। आका के सीने से लग के रोया है। मेरे सरकार फरमाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तो बच्चे ने कहा था, आका नौकरों का कोई नाम नहीं होता है, जो आका नाम दे देते हैं वही नौकरों का नाम हो जाता है। कहा बेटे बता तो सही। बच्चे ने कहा था, आका मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल उस्सा रखा था। आका फरमाते हैं, आज से तेरा नाम अब्दुल उस्सा नहीं है, मोहम्मद ने तेरा नाम अब्दुल्ला रख दिया।